धनखड़ ने जहां पर राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी है। ये लेटर है जो उनकी तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है और इसके साथ ही इसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। वो क्या लिखते हैं राष्ट्रपति को कि जो चिकित्सीय सलाह है उसका पालन करते हुए स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, संविधान के अनुच्छेद 67A के हवाले से उसके अंतर्गत। और साथ ही वो नीचे ये भी लिखते हैं कि मैं महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जो जिनकी तरफ से उन्हें जो समर्थन मिला है और इसके साथ ही कार्यकाल के दौरान जो उनके साथ उनके मधुर संबंध बने हैं और वो काफी सराहनीय रहे हैं, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ ही जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री का सहयोग और किस तरीके से उनका समर्थन अमूल्य रहा है और इस वक्त उन्होंने जो कुछ भी अपने इस कार्यकाल के दौरान सीखा है, शुरुआत के इन 3 पैरास में इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद वो लिखते हैं द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वुड एवर बी चेरिश्ड एट एंड एम्बेडेड इन माय मेमोरी। मुझे उन वो यादों में, स्मृति में हमेशा मैं उनको संजोए रखूंगा। जो स्नेह, विश्वास और अपनापन इन सभी से मुझे मिला है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और साथ ही वो नीचे लिखते हैं आई एम डीपली थैंकफुल फॉर ऑल द इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स आई हैव गेन्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन आवर ग्रेट डेमोक्रेसी। यानी कि जो सभी मैं भारत के इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो मुझे हासिल हुआ है अनुभव, और इसका मैं अत्यंत आभारी रहूंगा। और गौरव और संतोष की यह बात रही है कि मैंने भारत के आर्थिक प्रगति को और जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसको साक्षात देखा है, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड सैटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस सिग्निफिकेंट पीरियड सर्विंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा। यानी जिस तरीके से भारत बदला है, जो ये सब कुछ जगदीप धनखड़ ने देखा है, उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और ये है उनकी तरफ से दिया गया इस्तीफा जो कि उन्होंने सौंप दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अदिति, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्कि आज ही उनकी तरफ से शपथ भी ग्रहण कराई गई थी और कहीं ना कहीं अचानक से आया हुआ उनका इस्तीफा हमारे सामने है। और क्योंकि आप तो लगातार पार्लियामेंट कवर भी करती रहती हैं, स्वास्थ्य कारण उनकी तरफ से अभी फिलहाल बताए गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी इस लेटर से रिफ्लेक्ट होता है कि बदलते भारत को देखना उनके लिए एक बहुत अभूतपूर्व एहसास और एक एक्सपीरियंस के तौर पर हमेशा रहेगा उनकी जहन में, उनकी यादों में। आदित्य, आप हैं मेरे साथ? अनिला जी इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, अभी अभी खबर आई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दिए गए इस्तीफे की। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया अनिला जी इस पर मैं लेना चाहूंगी। देखिए, जगदीप धनखड़ जी एक बेहद सफल उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और उनके कारण है, हमें भी मालूम है कि हेल्थ इश्यूज थे उनके साथ और उनका ये एक पर्सनल डिसीजन है। उनको लगा कि भाई नहीं, मुझे अब रिजाइन करना चाहिए और अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो उनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि उनका वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको सब लोग मिस करेंगे। एक बहुत ही हम्बल सिंपल बैकग्राउंड से वो आए और ऊंचाइयों को छुआ और अब देखते हैं आगे चीजें किस प्रकार से अनफोल्ड होती है। अनिला जी, ऑन अ लाइटर नोट, उनके साथ की कोई कॉन्वर्सेशन जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है उसका जिक्र इन केस किया हो, अगर उसे आप साझा करना चाहें तो? उनकी एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। और आप सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जब वो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर थे, आप सबका याद करिए कि वहां पे रहते और ममता दीदी की सरकार ने उनको कितना परेशान किया, परंतु उन्होंने कभी भी अपना संयम नहीं खोया। और फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से हाउस को चलाया, कोई किसी ने कुछ भी कहा हो, परंतु हाउस में किस प्रकार से एक हार्मनी को रखना है, सबको मौका देना है, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके उनका टेन्योर हमेशा याद रखा जाएगा।